प्रैक्टिस पे बेटा, प्रैक्टिस में जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम इनलार्ज करते हैं, मैग्नीफाई करके बेटा आपको देते, और सेंटेंस कंप्लीशन वाला है। सबसे पहला फर्स्ट जो है सेंटेंस कंप्लीशन वाला है। अच्छा, तो आप देखें जो टॉपिक है, जो हेडिंग है हमारी टेस्ट की, ठीक है ना, वो क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस है। प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस दोनों को इंक्लूड किया है आज की प्रैक्टिस, आज की सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस है। और सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन है बेटा। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आपको सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए, सेंटेंस को पढ़ें आप, ठीक है ना, और उसके बाद आप जो यानी ऑप्शंस आपको चॉइसेस दी होती हैं उनको भी आप देखें। और इसमें एलिमिनेशन वाला जो ऑप्शन होता है, अगर कहीं कुछ टिपिकल कोई ऑप्शन आ जाता है तो एलिमिनेशन वाला ऑप्शन जरूर आप यूटिलाइज करें, उससे आपको करेक्ट चॉइस या करेक्ट चॉइस के बिल्कुल आप करीब आ सकते हो। तो अब आइडेंटिफाई करना होगा, हमने आपको बताया और हेडिंग भी दी हुई है। आप देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारा, डज एनीबडी डैश why the latitudes close to the equator are called the host latitudes। तो आप देखें बेटा, एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव है, फिर आप देखें ये कौन सा सेंटेंस यानी प्रेजेंट का है, पास्ट का है, क्या है। मैंने आपको ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स देने से पहले वर्ब की बात की है। वर्ब की बात करने का एक मकसद था, वो मकसद आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस में आ गया होगा, और इसको देखकर आप मुझे बताएं कि कौन सा राइट चॉइस या कौन सी राइट जो वो यानी इसमें चॉइस या ऑप्शन जो है वो आ रहा है। तो क्या हम नोज इस्तेमाल करें, ए ऑप्शन, बी इस्तेमाल करें, सी। आप प्लीज अपनी रफ कॉपी या किसी पेज पे की बनाएं, ठीक है ना, की जो वो आप खुद भी बना ले, जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप नोट करें। तो बेटा इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आपका हो रहा है, देखो राइट ऑप्शन जो आपका हो रहा है वो बी सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन हो रहा है। बी सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि डज एनीबडी नो। तो हमने देखो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव आपका देखो डज से हो गया है। अब जाहिर है नोज भी नहीं, न्यू भी नहीं, हेज भी नहीं, यानी ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट जो वो इनडेफिनेट का है। और मैंने प्रेजेंट के अंदर देखो एस, ई एस, ठीक है ना, ये आई ई एस, तीनों मैंने आपको बताए थे कि ये किस तरीके से वर्ब के साथ आप जो आखिर में कौन से लेटर्स आएंगे हम ये ऐड करें। तो ये की वर्ड पढ़ा है बेटा, की वर्ड पढ़ा है, देखो ये की वर्ड पढ़ा है, ठीक है, ये कीवर्ड, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये एक शनाख्त है, ठीक है। तो इसको देख के हमने ये वर्ब इस्तेमाल किया। देखो ये नहीं आएगा, डबल थोड़ी आएगा भाई, डबल हम वर्ब्स थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, यानी एस और यस वाले, तो ये भी नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल का है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आइडेंटिफिकेशन पूरी होगी इसीलिए। उसके बाद हम आते हैं नंबर सेकंड सेंटेंस पे। बेटा नंबर सेकंड सेंटेंस देखिए, शी डैश ऑन द सुपर स्टिक व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो आप देखिए बेटा रैंग वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ब कौन सा दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म वर्ब का दिया हुआ है। अब इधर भी आप देखो आपको क्लू मिला है, और वो कौन सा क्लू है, यानी रेंग यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली हुई है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हुई है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एक बार सेंटेंस के अंदर, ठीक है, अगर बेटा एक बार सेंटेंस के अंदर यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है या पास्ट का वर्ब इस्तेमाल होता है, तो उस वर्ब का असर जो है बाकी वर्ब्स पे भी होता है, ठीक है। तो भले चलो ठीक है, इधर ब्लैंक के अंदर ये जो ब्लैंक है ना बेटा, इधर आप देखें मतलब हमने कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म या कुछ इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं पड़ रहा कि हम कौन सा टेंस इधर इस्तेमाल करें, ठीक है, कौन सा इस्तेमाल करें। तो यानी सेकंड जो वर्ब फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, जो मौजूद है बेटा, उसको देख के हम जो वो ऑप्शन लगाएंगे, उसको देख के हम जो वो चॉइस यानी टिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखें इधर सेकंड फॉर्म एक हिंट, एक क्लू है, इसको देख के आप बताएंगे कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। बेटा ये तीनों देखें, तीनों देखें, ये प्रेजेंट का हुआ, ये प्रेजेंट का हुआ, ये प्रेजेंट का हुआ, ठीक है, तीनों वर्ब्स प्रेजेंट के शोर है, भले ये फ्यूचर है इधर, लेकिन वर्ब तो प्रेजेंट का है ना, सेकंड फॉर्म तो नहीं है ना। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी, देखो ये राइट ऑप्शन हो रहा है। डी क्यों हो रहा है, भले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन एक सिंपल सी चीज है ना, उसको देख के भी आप बता सकते हो कि लास्ट में जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया है ये सेकंड फॉर्म है। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस बेटा, क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस या ऑर्डर ऑफ टेंस। अगर ऑर्डर ऑफ टेंस के अंदर एक बार पास्ट का वर्ब इस्तेमाल होता है तो उस वर्ब का इफेक्ट सेकंड वर्ब पे भी हो जाता है, सिवाय चंद एक्सेप्शंस जो मैंने बताए। वहां जो वो प्रेजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, वो कौन से एक्सेप्शंस थे, मैंने आपको पास्ट में पढ़ाते वक्त बताए थे उस दिन, कि अगर कोई फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही हो तो आप मतलब देखो भले इधर पास्ट का वर्ब लिखा हुआ हो तो भी आप जो वो प्रेजेंट का वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो। या कंपैरिजन वाली बात होती है तब भी आप देखो इस तरीके से, या रूटीन वाली कोई बात होती है। तो ये तीन ऐसे एरियाज होते हैं, अगर पास्ट का वर्ब भी इस्तेमाल हो लेकिन फिर भी पास्ट के वर्ब का कोई इफेक्ट इन प्रेजेंट के वर्ब्स में नहीं होगा, राइट। तो देखो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने अभी जो तीन बातें बताई उनमें से कोई ऐसी बात नहीं है, इसीलिए आप जो वो ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना बेटा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे। देखो आपकी एक रिवीजन भी हो रही है और इधर जो आपकी चॉइसेस हैं वो भी देखो, मतलब हम करेक्टली इनको टिक करें, चूज करें। बेटा आप देखें
अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 पे आप देखें, सेंटेंस नंबर 3 के अंदर मैंने आपको एक मतलब यूज बताया था पास्ट के अंदर, एक यूज टू और वुड, ये दोनों मैंने आपको बताए थे कि ये दोनों जो है ना पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों पास्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पास्ट? इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट के लिए। लेकिन अब इधर देखो, वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन वी डैश अब्रॉड, ठीक है ना। अब आप देखो सेंटेंस कंप्लीशन का है, कौन सा राइट ऑप्शन होगा बेटा बताएं, कौन सा जो वो राइट ऑप्शन होगा। तो देखें एक लिखा हुआ है लिव्ड, लिव, आर लिविंग, हैव लिव्ड, कौन सा? देखो राइट ऑप्शन तो इसमें कौन सा होगा? ए होगा, लिव्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट की बात के हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो पास्ट का होगा। पास्ट का है, अगर कोई एक्शन पास्ट का है तो वर्ब भी पास्ट का, ये मैचिंग होती है, रिजेम्बलेंस करवाएंगे आप, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मतलब कुछ जो स्टूडेंट्स यानी यहाँ जो वो मिस्टेक भी कर लेते हैं, और वो मिस्टेक किस तरीके से होती है, वो समझते हैं कि इधर देखो टू इस्तेमाल हुआ है ना, यूज टू प्ले, तो आगे भी जो इधर वर्ब आएगा वो भी फर्स्ट फॉर्म का वर्ब, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा पास्ट में एक एरर जो देते हैं ना, पास्ट में जो एक एरर देते हैं वो एरर ये भी होती है कि टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देते हैं। मिसाल के तौर पर देखो इस तरीके से दे दे कि टू मतलब सो लिख दे, अब देखो टू सो, तो आप देखें ये गलत है, टू सी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेकंड के साथ टू इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। तो इधर यानी ये सेंटेंस अलग होगा। देखो यूज टू प्ले फुटबॉल, ये बेटा एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, यानी वर्ब सब्जेक्ट ये कंप्लीट हुआ, और फिर कंजंक्शन आया, उसके बाद ये सेकंड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस अलग है, सेपरेट है, उसके साथ नहीं। अगर होता ना उधर तो हम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते। तो इधर यानी पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यूज टू जो इस्तेमाल होता है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। इसीलिए हम इधर जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, आई नोटिस्ड दैट ही हैड डैश इन हिज वॉक, ठीक है, ही हैड डैश इन हिज वॉक। अब देखो बेटा एक यानी कलोकेशन होती है, इंग्लिश के अंदर कलोकेशन से मुराद क्या होता है, यानी स्पेसिफिकेशन होती है, या जो एक यानी रिलेवेंट यूज जो होता है अल्फाजों का, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब आप देखें नोटिस दैट ही हैड डैश इन हिज वॉक, यानी वॉक की बात हो रही है या वॉकिंग की बात हो रही है। तो देखो वॉक के अंदर क्या होता है, किस तरीके वॉक के मतलब चलने के जो अंदाज एक होते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, टाइप्स, वो यानी इधर डिस्क्राइब हुए। तो आप यानी सेंटेंस का मतलब देखकर फिर जो वो चूज करें ऑप्शन कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो बेटा देखो जो वॉक की मीनिंग, वाक जो आ रहा है किसी भी चॉइस के अंदर, बाकी जो 3 चॉइसेस दी हुई है, आपने जरूरी मुझसे पहले ऑप्शन चूज कर लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके फिर आपको बता रहा हूँ। तो इधर देखो मिस्ट्री भी ऑप्शन आ रहा है, सीक्रेसी भी आ रहा है, एक्सपोजर भी आ रहा है। तो ये इतने इरेलेवेंट वर्ड हैं, इतने दूर वाले ऑप्शन हैं कि इनका इनसे कोई भी यानी अटैचमेंट या इनसे कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं बन रहा है, या सेंटेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि लिंपिंग जो होती है, ठीक है, वो वॉकिंग में होती है। तो ये आपस में जो ऑप्शंस मैच हो रहे हैं रिलेटिवली, इसीलिए ए ऑप्शन जो है इनका राइट होगा। किस वजह से हमने लिंक लगाया, क्योंकि वॉक वर्ड इधर देखा। तो मैं तो हर वक्त ये आपको बोलता हूँ कि सेंटेंस खुद जो होता है वही हमें जो वो ऑप्शन का हिंट देता है, क्लू देता है, और आसानी से हम जो वो चूज कर सकते हैं जो ऑप्शन हमें मिलता है। अच्छा ये वो आपका 4 सेंटेंस। देखो इसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर आपका सेंटेंस नंबर 5 भी है बेटा। सेंटेंस नंबर 5 में क्या है, देखो सेंटेंस नंबर 5 देखो कितने आसान है ये सारे स्ट्रक्चर, दोनों टेंसेस की, आई मीन प्रेजेंट टेंसेस एंड पास्ट टेंसेस, दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आसान है। सिर्फ हमें जो कॉमन यानी एक चीज होती है, वर्ब जो होता है वो देखना होगा कि वर्ब प्रेजेंट का दिया होता है या पास्ट का दिया होता है। अब आपके सामने सेंटेंस देखो, ही सेड देयर देयर इज नो नीड टू डू इट, बेटा आपको वर्ब दिए हुए, आप देखें वर्ब देखें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको वर्ब फॉर्म का पता नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड या थर्ड फॉर्म का पता नहीं होता। जाहिर है अगर ये बेसिक चीज इसका अगर पता नहीं होगा तो हमसे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको वर्ब फॉर्म का भी पता ना हो कि ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड है क्या है, क्योंकि टेंसेस का जो यूज होता है या टेंसेस में जो इस्तेमाल होता है वो वर्ब से होता है। तो वर्ब का आना या वर्ब के फॉर्म का आना बहुत जरूरी है। अब देखो इधर सेड पड़ा है बेटा, आपने देख लिया होगा कितने आसानी से हम बाकी तीनों ऑप्शंस ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेकंड फॉर्म है, इसीलिए राइट चॉइस क्या, ये देखो मतलब डायरेक्टली हमारी राइट चॉइस कौन सी बन रही है, यानी वोज की। किस वजह से, किस वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। हालांकि इधर कुछ जाहिर नहीं हो रहा बेटा, इधर कुछ जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन इस वर्ड को देखकर हम जो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि मतलब इसमें तो सेंटेंस मिले हुए हैं ना। एक ही सेड ये भी आपका सेंटेंस है बेटा, भले एक वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एक वर्ब इस्तेमाल होता है वो भी सेंटेंस, ठीक है। एक वर्ब होता है जैसे सिट डाउन, ये भी सेंटेंस हो गया। जरूरी नहीं है कि मतलब लाइन बड़ी हो जिसमें बहुत ज्यादा अल्फाज हो तो सेंटेंस होगा, नहीं। तो एक सेंटेंस ये, दूसरा देखो ये हो गया। लेकिन हमने इस सेड को देखकर यानी कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया, सेड इस्तेमाल, सॉरी वाज इस्तेमाल किया, तो ये पास्ट। तो बेटा ये सेंटेंस कंप्लीशन हुआ आपका, ये सेंटेंस कंप्लीशन हुआ। आप देखो सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर कितने आसान ऑप्शन, और ये एक थीम या ये एक स्ट्रक्चर या सेंस, ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है टेंसेस का। ये
अब ये नहीं कि सेंटेंसेस बड़े या छोटे, इनसे कुछ भी नहीं है। आपको, आपने इधर देखा होगा, आपने इधर ऑब्जर्व किया होगा, आपने असेस किया होगा कि ये जो मैंने जुमले दिए इनमें आपने सिर्फ एक बात को देखा होगा कि वर्ब जो है वो के बुनियाद पे ये सेंटेंस सारे होंगे हो रहे, क्योंकि टेंसेस के अंदर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि टेंसेस का ताल्लुक जो होता है वो वर्ब से होता है। प्रेजेंट का जो होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट टेंस से होता है, और पास्ट का जो होता है वो पास्ट के वर्ब सेकंड फॉर्म से होता है। ठीक है बेटा,